500 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद हिंदुओं को मिला राम मंदिर और 800 वर्षों के बाद आज जाकर के एक कम से कम रिकॉग्निशन तो मिला भोजशाला, हिंदुओं की कायरता का एक और प्रतीक। परमार वंश के राजा भोज द्वारा संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में शिक्षा देने के लिए एक भव्य भवन का निर्माण कराया गया। उस भवन को आज राजा भोज के स्कूल के रूप में भी जानते हैं और यह भवन उस समय का सबसे बड़ा भवन हुआ करता था जहां पे संभवतः संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में लोगों को शिक्षा दी जाती रही होगी। लेकिन आज के समय में यह स्थान झगड़े का मूल कारण बना हुआ है। भारत के एएसआई द्वारा इसे कमाल मौला मस्जिद और भोजशाला के रूप में रजिस्टर किया जा चुका है, लेकिन यह कई बार विवादों का कारण बना है और भारत में तो यह हिंदुओं के लिए एक तोहफा है, जन्मजात तोहफा, कि वे जन्म लेंगे और अपने धार्मिक स्थानों के लिए अपने ही देश में लड़ते रहेंगे। जब आजादी मिली भारत को, इसी समस्या से निपटने के लिए पूरा का पूरा एक पाकिस्तान बना के दे दिया। वहीं भारत के हिंदू भी वैसे ही हैं, वे लगातार अपनी ही चीजों के लिए दर दर भटकते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं ताकि उन्हें किसी और से इस बात का प्रामाणिकता मिल जाए, प्रमाण होते हुए भी, जबकि सब कुछ चीजें साफ साफ दिखती रहती है। पिलरों पे धार्मिक चिन्ह देख रहे हैं, धार्मिक चिन्हों को छुपाने के लिए उन्हीं पिलरों पे प्लास्टर किए गए हैं और इसके बावजूद हिंदू चाहता है कि कहीं किसी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से यह प्रमाण दे दिया जाए कि हाँ भैया ये आप ही का मंदिर है। ये धार्मिक तौर पर देखा जाए तो हिंदुओं का ही इसमें अवशेष मिलता है मंदिरों के होने का। भले ही 800 साल पहले या 200 साल पहले या 400 साल पहले उसके ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी गई और वहां पर रेगुलर नमाजें पढ़े जाने लगी। आज हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी साल में महज एक दिन, सरस्वती पूजा के दिन, जो राजा भोज के स्कूल के रूप में प्रख्यात है, भोजशाला, वहां साल के महज एक दिन जाकर के देवी सरस्वती की आराधना करने के लिए भी कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ता है, पुलिस की भारी तैनाती करनी पड़ती है। ये है भारत के बहुसंख्यकों का हाल। खैर, इन सब के बाद आज यानी कि 16 मई 2026 को मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के द्वारा आखिरकार यह मान लिया गया कि जो प्रमाण मिले हैं, जो टूटी मूर्तियां मिली हैं, जो पिलर में उकरे गए छवियां हैं या तस्वीरें हैं या फिर जो आकृतियां उकेरी गई है, वे सभी हिंदू मंदिर होने का प्रमाण देते हैं। चलिए भाई, किसी एक से तो प्रमाण मिला आपको कि आपका ही मंदिर है, अब आप इसको संभाल के रख सकते हैं। खैर, 800 साल के बाद किसी एक कोर्ट से, भारत के ही एक कोर्ट से मिले इस प्रमाणिकता की हिंदुओं को सराहना करनी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। राम मंदिर के बाद एक और प्रमाण तो आपको मिल गया ना। आपके लिए जो रिकॉग्निशन आपको चाहिए था, एक रिकॉग्निशन का लेटर साइन करके जो आपको मिलना चाहिए था, वो अब आपको मिल गया है फाइनली। अब आप अपने ही मंदिर को अपना कह सकेंगे। खैर, ये सब यहाँ पे भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब बातें सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, फिर उसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और इतना सब होने के बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी को अलग से जमीन दान में दी जाएगी ताकि झगड़ा ना हो सके। आप भी जाइए कहीं और अपना मस्जिद बना लीजिए।